एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी जबरदस्त चल रही होगी। बायोलॉजी के अंतर्गत प्रीवियस लेक्चर में हमने मेंडल के वंशागतिकी के नियम के अंतर्गत कवर किया था मेंडल का प्रभाविता का नियम, और साथ ही साथ आगे हमने कवर किया है मेंडल का पृथक्करण का नियम, जिसे युग्मकों की शुद्धता का नियम या प्योरिटी ऑफ गैमेट लॉ भी कहा जाता है। ये दो नियम हम पहले कवर कर चुके। जिस किसी ने नहीं देखा है प्लीज आप जाइए देखिए, और आगे फिर हम आज उसी के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, जिसे मेंडल ने किया है द्विसंकर क्रॉस की सहायता से। सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये द्विसंकर क्रॉस क्या है। और प्रीवियस जो हमने दो नियम समझे थे, जिसके मैंने अभी नाम लिए, प्रभाविता का नियम और युग्मकों की शुद्धता का नियम, वे दोनों ही दिए गए थे एक संकर क्रॉस की सहायता से। और आज जो हमें समझना है मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ये दिया गया है द्विसंकर क्रॉस की सहायता से। मतलब द्विसंकर क्रॉस कराया गया और उस पे बेस्ड ये नियम दिया गया। कुल मिलाकर मेंडल ने 3 नियम दिए हैं जो कि वंशागतिकी से रिलेटेड हैं, कि वंश की गति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे होती है। ठीक है, चलिए आते हैं टॉपिक पर। पहले मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम समझने से पहले हम समझते हैं कि द्विसंकर क्रॉस क्या है। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझना है तो प्लीज जाइए वो दोनों लेक्चर जो आपके बेसिक वाले हैं, जिसमें मैंने आपको जीनोटाइप फिनोटाइप छोटी छोटी सी डेफिनेशन कराई है इस चैप्टर से रिलेटेड, वो पढ़ के आई है। आपको ये वीडियो थोड़ा सा आसान लगेगा क्योंकि अपव्यूहन का नियम थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा मतलब इसमें चीजें इतनी ज्यादा हो जाती हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हम क्या ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, वंशागति की चैप्टर इतना आसान नहीं है ना बेटा। और अगर आपको वंशागति की टफ लग रहा है तो इसके आगे हमको जब इसके आणविक कॉन्सेप्ट मिलेंगे, मॉलिक्यूलर थ्योरी हम पढ़ेंगे, इसका अगला चैप्टर, तो वो और कितना टफ होने वाला है इमेजिन, है ना। तो चीजों को हम थोड़ा सा आसान बनाते चलते हैं। सारे लेक्चर्स को आप कवर करते चलिए, आपको सारी चीजें 1 बाय 1 धीरे धीरे मिलते चलेंगी। इकट्ठा भी थोड़े ना पढ़ लोगे यार, डोंट वरी, एग्जाम तक आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। आते हैं हम टॉपिक पर। सबसे पहले हम समझते हैं कि द्विसंकर क्रॉस है क्या। वह क्रॉस या ऐसा क्रॉस जिसमें, क्रॉस मतलब क्या, संक्रमण। अब मेंडल ने क्या किया कि दो अलग अलग लक्षण लिए। हमने पहले लेक्चर में पढ़ा, दूसरे लेक्चर में पढ़ा है कि मटर के पौधे पर मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया है, और इसके कितने, तो 7 विपर्यायी लक्षणों के बीच में इन्होंने क्रॉस कराया है। ठीक है, 7 विपर्यायी लक्षणों में से एक हम ले सकते हैं आज बीज का रंग, और दूसरा है बीज का आकार। पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक का ज्ञान दे रही हूँ कि कैसे हम द्विसंकर क्रॉस कराएंगे और कैसे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम निकल कर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मटर के 2 अलग अलग विपर्यायी लक्षण लिए गए हैं। एक लिया गया है बीज का रंग और दूसरा लिया गया है बीज का आकार। बीज के 2 प्रकार के रंग इन्होंने लिए, हमने पढ़े थे 2 कौन कौन से, तो बीज का रंग हो सकता है पीला और हरा। अब आप ये मत बोलना कि मैडम हरा वाला जो रंग है वो है इसका प्रभावी रंग, नहीं। जब मटर का बीज सूख जाता है, मतलब ऐसी कंडीशन में कि आप उसको रोप कर दूसरा उसका पौधा तैयार कर सकते हो, तो वो हरा दिखाई देता है क्या। हरे वाले मटर हमें खाना पसंद है, लेकिन बोने के लिए हरे मटर का नहीं, हम पीले, जो हल्का सा पीला रंग चढ़ जाता है ना, वो उस मटर का यूज किया जाता है। तो जो बीज का रंग है उसमें प्रभावी रंग है पीला, ये प्रभावी लक्षण है, और हरा जो है ये कैसा है, अप्रभावी। इसका मतलब ये कि जब पककर सूखकर मटर कंप्लीटली तैयार हो गया ना, कि आप उसके बीजों को रोप कर दूसरा मटर का पौधा तैयार कर सकते हैं, तब पीला रंग जो है बीज का वो प्रभावी है, मतलब ये ज्यादा मात्रा में आपको देखने को मिलेगा। और जो हरा है वो है अप्रभावी, मतलब ये थोड़ा सा कम, जैसे 10-20 बीजों में आपको 2-3 बीज आपको कैसे दिखाई देंगे, हरे रंग के दिखाई देंगे। तो ये कैसा लक्षण है, अप्रभावी। ठीक इसी प्रकार बीज का आकार, ज्यादातर बीज हमें दिखाई देते हैं कैसे, गोल।
कैसे दिखाई देते हैं, गोल। लेकिन कुछ बीज इन्हीं में गोल में छिपे हुए होते हैं, एक आध दो आपको फली में देखने को मिलेंगे जो कि होते हैं झुर्रीदार। ज्यादातर बीज होते हैं गोल, इनका शेप गोल होता है, और कुछ एक सिकुड़े हुए से होते हैं जिनको हम बोलेंगे कौन से बीज, झुर्रीदार। हम समझ रहे हैं द्विसंकर क्रॉस, और इसी से रिलेट करते हुए हम निकालेंगे स्वतंत्र अपविहन का नियम। इसके लिए, इस एक्सपेरिमेंट के लिए मेंडल ने मटर के 7 विपर्यायी लक्षणों में से 2 साथ में लक्षण लिए। 2 कौन कौन से, एक उन्होंने लिया है बीज का रंग और दूसरा लिया है बीज का आकार। ठीक है, बीज का रंग का प्रभावी लक्षण है पीला, तो पहले उन्होंने लिया पीला। और बीज का आकार कैसा है, गोल, तो गोल। यानी कि 2 लक्षण जो उन्होंने एक साथ लिए वो था गोल, पीला। एक और बात बेटा, एलिल के लिए, पीले रंग के लिए इन्होंने यूज किया कि ये जो जीन है पीले के वो होते हैं कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। और जीन हमेशा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जोड़े में चलते हैं। ठीक है, हरे रंग के जो जीन है वो है स्मॉल वाई, ये भी जोड़े में। ठीक इसी प्रकार गोल के लिए इन्होंने लिया कैपिटल आर, कैपिटल आर। ठीक है, राउंडेड। और झुर्रीदार के लिए इन्होंने लिया स्मॉल आर। ठीक है, इस प्रकार इन्होंने पीले रंग के जो जीन के जोड़े लिए हैं वो कैपिटल वाई से उसे दर्शाया है। हरे के लिए स्मॉल का यूज करते, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जो कैपिटल होगा वो प्रभावी होगा और जो स्मॉल होगा वो अप्रभावी होगा। अप्रभावी मतलब इसका प्रभाव उतना दिखाई नहीं देगा अगर ये इसके साथ आया है तो। ठीक इसी प्रकार गोल के लिए इन्होंने कैपिटल आर का जोड़ा लिया और झुर्रीदार के लिए स्मॉल आर का। आगे आप समझिए, हमें कराना है द्विसंकर क्रॉस, तो हमने 2 लक्षण साथ में लिए हैं। एक्चुअली हमने नहीं लिए हैं, मेंडल सर ने लिए हैं। ठीक है, तो गोल पीले के जो 2 जीन होंगे, गोल के लिए क्या है कैपिटल आर, कैपिटल आर। पीले के लिए क्या है कैपिटल वाई। एक लक्षण ये, दूसरा क्या करा रहे हैं हम इनके बीच में, क्रॉस। दूसरा लक्षण, दूसरा क्या है, बीज का आकार कैसा है, झुर्रीदार। ये हो गया झुर्रीदार। और झुर्रीदार के साथ कौन सा अप्रभावी लक्षण आएगा, हरा। मतलब अगला बीज उन्होंने लिया है झुर्रीदार यानी कि रिंकल शेप, और हरे के लिए वाई। तो सेम ऐसे ही लिखिए, मैं हाँ स्मॉल आर और यहाँ पे स्मॉल वाई। इसे देखकर आपको ये बोलना है कि द्विसंकर क्रॉस एक ऐसा क्रॉस होगा जिसमें 2 अलग अलग लक्षणों के बीच में, गोल एक लक्षण है, पीला एक लक्षण है, 2 लक्षण हो गए। झुर्रीदार एक लक्षण है, हरा दूसरा लक्षण है, 2 लक्षण हो गए। 2 ये लक्षण और 2 ये लक्षण, 2 लक्षणों के बीच में, लेकिन दोनों ही कैसे हैं, एक दूसरे के विपरीत। यानी कि 2 विपरीत लक्षणों के बीच में जब आपस में क्रॉस कराया जाता है तब जो पीढ़ी आपको मिलेगी वो होगी इसके बाद मिली हुई, द्विसंकर क्रॉस के बाद मिली हुई। ठीक है, यहां तक चीजें थोड़ी सी समझ में आई। हमने 2 अलग अलग विपरीत लक्षण लिए हैं यहाँ पे और दोनों विपरीत लक्षणों के बीच में आपस में क्रॉस कराया है। अब आप साइड हेडिंग डालिए अपनी कॉपी में बढ़िया से, क्या कि द्विसंकर क्रॉस क्या है, और लिखिए इसकी डेफिनेशन। थोड़ी सी मैं बुक की हेल्प लेती हूँ ताकि चीजें आपके लिए रॉन्ग ना हो, साथ ही साथ आप लिखते चलना, नोट्स बनाने भी जरूरी हैं। ठीक है, मैं लिख रही हूँ, आपको भी लिखना है। क्या लिखना है हमें, द्विसंकर क्रॉस। ठीक है, मैं बोलती हूं, आप साथ ही साथ लिखिए, लिखते चलिए बेटा, लिखना आपके लिए बहुत जरूरी है। वह क्रॉस जिसमें, एक ऐसा क्रॉस जिसमें 2 विपरीत लक्षण वाले गुणों की जोड़ी का, यहाँ पे 2 विपरीत लक्षण वाले गुणों की जोड़ी का आपस में क्रॉस कराया जाता है, उसे द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। एक और बार मैं रिपीट करूंगी, वह क्रॉस जिसमें 2 विपरीत लक्षण वाले गुणों की जोड़ी का आपस में क्रॉस कराया जाता है उसे
द्विसंकर क्रॉस कहा जाता है। और यहाँ पर जो द्विसंकर क्रॉस की सहायता से मेंडल ने नियम दिया है वो है मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, जिसे अब हम निकालेंगे। ठीक है, तो निकालें। यहाँ तक चीजें आई होप आपको समझ में आई होगी। बहुत इजी सी डेफिनेशन है कि दो विपरीत लक्षण वाले गुणों की जोड़ी का आपस में क्रॉस कराया है। हेल्प ली गई है मटर की। हमें पता है कि मेंडलसन ने सारे एक्सपेरिमेंट ज्यादातर किस पे किए हैं, मटर पर, और इस पर एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने जो नियम दिए उन्हें कहा गया वंशागति के नियम। जो कितने नियम हैं? 3। पहला है प्रभाविता का, दूसरा पृथक्करण, और तीसरा है जो अभी हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है क्या? मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। और सबसे डिफिकल्ट यही नियम है क्योंकि इसमें बनाना पड़ेगा आपको बड़ा सा चेकर बोर्ड, और उसको बनाने में मैडम के भी पसीने छूटेंगे और आपके भी, है ना, टाइम ज्यादा लगता है उसमें। यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हो गई होगी, आई होप सो। अब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं और चेकर बोर्ड की सहायता से समझेंगे। अब हम आएंगे किस पे? मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम पे। चलिए आगे हम कंटिन्यू करते हैं मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम को। और इस नियम के लिए मैंने पहले भी बताया, मेंडल ने दो विपर्यायी लक्षण लिए, एक है बीज का रंग और दूसरा है बीज का आकार, और दोनों हम लेंगे साथ में। एक तरह हम दो लक्षण लेते हैं, बीज का रंग जो कि बीज का आकार जो कि है गोल, और रंग जो कि है पीला, और ये है प्रभावी, इसीलिए हम इसको दर्शाते हैं कैपिटल से। गोल के लिए जो सिंबल है वो है कैपिटल आर आर, ये है इसके जीन। पीले के लिए है कैपिटल वाई वाई, झुर्रीदार के लिए है स्मॉल आर आर, हरे के लिए है स्मॉल वाई वाई। और इन दोनों के बीच में मेंडल ने कराया है आपस में क्रॉस, और जिसे कहा गया है द्विसंकर क्रॉस। ठीक है, जब इनका आपस में क्रॉस कराया गया, अब क्रॉस कराने से मतलब आधे से बच्चों को समझ में नहीं आएगा। कुछ नहीं, उनने एक बीज लिया जो है गोल पीला, एक नहीं बहुत सारे, ठीक है, और बहुत सारे बीज लिए जो कि है झुर्रीदार हरे वाले, और उनको एक जगह पर ले जाकर बो दिया। अब बोने के बाद जब इनके पौधे तैयार हुए और वो फ्लावरिंग कंडीशन में आए, मतलब उनमें फूल आ गए, फूल आ जाएंगे तो उनमें क्या बनेंगे? नर युग्मक और मादा युग्मक, यानी कि परागकण, और बीजांड के अंदर बनेंगे अंडाणु, अंड कोशिका। उन दोनों का आपस में हम कराएंगे मिलन, जिसे कहा जाएगा क्रॉस या पर परागण। अगर हम करवाएंगे अपने से, जैसे कि किन्ने कराया था, मेंडल ने, तो वो होगा पर परागण। और अगर पौधा स्वयं ये करता है किसी भी माध्यम से, चाहे वो वायु हो, जल हो, मिट्टी हो, जो भी माध्यम हो, या कीट पतंगे हो, तो उसे कहा जाता है कौन सा परागण? स्वपरागण। तो यहाँ कराया गया है बेटा पर परागण। लेकिन उसके पहले ये जो दोनों जनक है, इन्होंने अपने अपने युग्मकों का निर्माण किया। गोल पीले के सारे युग्मक बने होंगे, एक जीन आया होगा कैपिटल आर वाला, एक कैपिटल वाई वाला। इसके लिए दोनों में स्मॉल आर वाला, स्मॉल वाई वाला, सारे के सारे युग्मक ऐसे ही बनेंगे। अब ये जोड़े में क्यों आए हैं? तो देखो, एक लक्षण का एक जीन, दूसरे लक्षण का दूसरा जीन साथ में ही आएंगे ना, इनको अलग अलग तो नहीं फेंक सकते हम। पिछले वीडियो में चूंकि हमने एक संकर क्रॉस यानी कि एक ही वो किया था, क्या एक ही लक्षण लिया था, कि सिर्फ लंबाई ली थी या सिर्फ बौनापन लिया था, और इनके युग्मक अलग अलग हो गए थे टी टी और स्मॉल टी टी में। यहाँ एक ही लक्षण था, लेकिन यहाँ पर चूंकि कितने लक्षण हैं? दो, तो दो लक्षणों के जीन आपस में जोड़े में आकर मिल जाएंगे। दोनों लक्षण को साथ में हमें अगली पीढ़ी में भेजना है ना, इसलिए ये दोनों, इसे इन दोनों के क्या हैं? ये है जनक पीढ़ी, और ये दोनों हैं इनके युग्मक, यानी कि युग्मक जनन हो गया और ये युग्मक बन गए। जब इनका आपस में पर परागण कराया गया, इनको आपस में मिलाया गया, किसकी हेल्प से? पर परागण। इनका आपस में क्रॉस कराया है मेंडल ने। तो मेंडल ने देखा कि जो अगली पीढ़ी मिलती है उसमें ये दोनों युग्मक आपस में मिल गए, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई।
अगली पीढ़ी जो मिली उसमें ये चारों के चारों मिल गए, चार साथ में जोड़े में आना चाहिए, ये जोड़े में आ गए। और अगली पीढ़ी कुछ इस प्रकार से मिली जिसमें एक जीन कैपिटल वाला है, एक स्मॉल वाला, फिर एक कैपिटल एक स्मॉल वाला, चारों आपस में मिल गए। लेकिन जब इसको देखा गया कि ये देखने में कैसा है, तो कैपिटल वाला प्रभावी होता है, स्मॉल वाला छुपा रहता है, हमें ये बात पता है। ये जो पीढ़ी है ये है F1 पीढ़ी, और इसमें ये जो लक्षण मिला है, ये पीढ़ी जो मिली है ना, उसमें कैपिटल प्रभावी होगा। कैपिटल R है काय के लिए, गोल के लिए, और कैपिटल Y है पीले के लिए। तो जो पहली पीढ़ी मिली है उसमें सारे पौधे जो मेंडल सर को मिले वो कैसे थे, गोल पीले। ठीक है, गोल पीला क्यों, क्योंकि कैपिटल प्रभावी होता है और स्मॉल छुपा रहता है, यह भी छुपा हुआ है। कौन सी, F1 पीढ़ी हमें मिल गई। यहां तक चीजें क्लियर हुई। मेंडल का स्वतंत्र अपविहन का नियम हम पढ़ रहे हैं, और इस नियम में एक्चुअली 1 मिनट बेटा, मेंडल का स्वतंत्र अपविहन का नियम बोलता है कि जब दो या दो से अधिक विपरीत, एक दूसरे के कैसे हो, विपरीत, जब दो या दो से अधिक विपरीत लक्षणों वाली जोड़ी, ये दोनों जोड़ियां हैं, इनके बीच में आपस में क्रॉस कराया जाता है, तो इनके लक्षणों की वंशागतिकी स्वतंत्र रूप से होती है। मतलब इनके जो लक्षण हैं ये आपस में बिना मिले रहते हैं, और अगली पीढ़ी में जब ये पहुंचेंगे तो स्वतंत्र रूप से पहुंचेंगे। अब आप ये बात देखो कि जो F1 पीढ़ी मिली वहां कहाँ स्वतंत्र रूप से हो रही है। हमें जो लक्षण मिला है देखने में कैसा मिला है, गोल पीला। क्या हमें झुर्रीदार हरा मिला, नहीं मिला ना। तो यहाँ तक तो ये नियम अभी नहीं पहुंचा, स्वतंत्र रूप से होनी चाहिए। मतलब जो अगली पीढ़ी मिलेगी उसमें अगर गोल पीला बीज मिल रहा है तो झुर्रीदार हरा भी मिलना चाहिए। वो कैसे भी मिले, मिले जुले मिले, जैसे भी मिले, अगर हमें गोल पीले मिले हैं तो झुर्रीदार हरा भी स्वतंत्र रूप से अगली पीढ़ी में हमें मिलना चाहिए। लेकिन चूंकि F1 पीढ़ी में सारे के सारे पौधे मेंडल सर को कैसे मिले, गोल पीले, तो इन्होंने क्या किया, अब इनके बीज तैयार किए, सुखा दिया इनको, और इनको फिर से ले जाकर रोपित कर दिया, और सभी के बीच में होने दिया स्वपरागण। अब देखो इसके जो युग्मक बनेंगे वो कैसे बनेंगे, इसे हम समझेंगे चेकर बोर्ड में। सबसे पहले ये F1 पीढ़ी के हम क्या तैयार करते हैं, युग्मक। ये है हमारी F1 पीढ़ी, इसके जो युग्मक बनेंगे वो दो टाइप के बनेंगे, कैपिटल वाले अलग, स्मॉल वाले अलग, और इसे हम समझते हैं चेकर बोर्ड की हेल्प से। चलिए अब हम इसे चेकर बोर्ड की सहायता से समझते हैं कि कैसे मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम निकल के आता है। इसके पहले एक और बात, बेटा आपको लॉन्ग वीडियोस मिलने लगे हैं, मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रही हूँ कि जल्दी जल्दी आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट मिले, और आपके एग्जाम तक हम बहुत कुछ अपडेट लाएंगे। आपके लिए लाइव क्विज कंपटीशन का हम आयोजन करेंगे, मतलब अच्छे अच्छे से क्विज आपको अटेम्प्ट करने को मिलेंगे, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे, साथ ही साथ नोट्स पे मैं काम कर रही हूँ। टीम बनाने के लिए हमें थोड़ा सा आपका सहयोग चाहिए, फाइनेंशियली भी, साथ ही साथ अगर आप हमारे वीडियोस को शेयर करेंगे ज्यादा से ज्यादा तो वो भी हमारे लिए किसी सपोर्ट से कम नहीं होगा। तो चीजें अगर आपको आसान लग रही हैं, समझ में आ रही है, आपको ऐसा लगता है कि आखिरी तक मैडम से पढ़ना है और 12th बोर्ड में इस बार टॉप करना है अच्छे नंबर से, चाहे वो बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री के भी आपको जल्दी वीडियोस मिलने लग जाएंगे। लेकिन उसके लिए आप थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर कीजिए, ताकि सब्सक्राइबर्स बढ़ें और हम कंटेंट, फिर हम थोड़ा सा मोटिवेशन हमें भी तो चाहिए। काम करने के लिए दो मोटिवेशन हो सकते, या तो आपकी रीच बढ़ने लग जाए, या फिर आपको कहीं से थोड़ी बहुत हेल्प मिलने लग जाए। जैसे पैसा सबसे बड़ा मोटिवेशन है बोलते हैं ना, वैसे आपकी शेयरिंग, आपके लाइक्स और आपके कमेंट्स भी हमें मोटिवेट करने का काम करते हैं। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, और रोज स्टोरी मेंशन करो यार इंस्टाग्राम पे, वहां पे हमारे फॉलोअर्स काफी कम हो रहे हैं। रीजन आप लोग मुझे बताओ क्या है, क्या कमी रह गई हमारे तरफ से, कंटेंट सही नहीं मिल रहा क्या, है ना। शेयरिंग बढ़ाओ थोड़ी सी। चलो वापस आते हैं हम टॉपिक पर।
मेंडल का स्वतंत्र अपव्ययन का नियम हम पढ़ रहे हैं, जिसमें दो विपरीत लक्षणों की जोड़ी के बीच में आपस में क्रॉस कराया गया। और मेंडल सर का कहना था कि जब दो विपरीत लक्षणों वाले पौधे की मतलब दो विपरीत लक्षणों वाले जोड़े के बीच में, जनकों के बीच में क्रॉस कराया जाता है, तो जो अगली पीढ़ी मिलेगी, ये नहीं इसके बाद, इसमें सारे लक्षण स्वतंत्र रूप से पहुंचते हैं, वे एक दूसरे की वंशागतिकी को प्रभावित नहीं करते, साथ साथ रहते हैं बिना मिले। और इसे हमें निकाल कर देना है, अभी निकला नहीं है। स्वतंत्र अपव्ययन का नियम निकालने के लिए हमें ये चेकर बोर्ड कंप्लीट करना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग यही होता है, तो यहाँ बिना पलक झपकाए ध्यान से देखना कि क्या कहाँ हुआ, वरना ऐसे स्किप होगा डेटा, समझ में ही नहीं आएगा कि कहाँ से कौन सा जुड़ गया, कौन सा हट गया और नया कौन सा लक्षण अपने को मिल गया। जो हमें एवन पीढ़ी मिली है ना, उसमें सारे के सारे पौधे कैसे हैं, कैपिटल वाला प्रभावी लक्षण है, तो गोल और पीले। ठीक है, स्मॉल आर और वाई यहाँ है जीन, लेकिन ये कैसे हैं, अप्रभावी है, मतलब छुपे हुए हैं, यहाँ है लेकिन नहीं है, इस टाइप से। ठीक है, तो सारे पौधे जो एवन पीढ़ी में मिले वो गोल पीले थे, झुर्रीदार हरा इन्हें नहीं मिला मेंडल सर को, तो इन्होंने क्या किया, इसके बीज को फिर से ले जाकर बोया और इसके फिर से के ढेर सारे पौधे तैयार किए। और उनके बीच में जितने भी मतलब इसके युग्मक बनेंगे ना एवन पीढ़ी के, जब ये बीज बोया गया तो युग्मक जनन होगा, नर और मादा युग्मक अलग अलग बनेंगे, तो सभी के बीच में फिर उन्होंने आपस में होने दिया बेटा स्वपरागण। अब इनका कोई रोल नहीं है, जो वहां पे युग्मक बने हैं वो आपस में क्या करेंगे, स्वपरागण, एक का जाके दूसरे पे गिरेगा, दूसरे का जाके तीसरे पे गिरेगा, ऐसे सारे पौधे के एक दूसरे पर जाकर मिलेंगे। अब हम मानते हैं कि यहाँ पर दो प्रकार के युग्मक बनते हैं। कौन कौन से दो प्रकार के युग्मक, पहले तो पता है हमें, एक बनता है मादा युग्मक और दूसरा बनता है नर युग्मक। ठीक है, एक है मादा और दूसरा है नर युग्मक, थोड़ा सा ज्यादा हो गया, हाँ ये है नर युग्मक और इधर हम मादा युग्मक, चारों समान टाइप के। देखो कौन कौन से बन सकते हैं, एक लक्षण को हमको दूसरे के साथ लेना है, ठीक है, दो दो टाइप के जोड़े में लेना है ना सबको, यहाँ चार है, चार टाइप के युग्मक बन सकते हैं। कौन कौन से देखो, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ आ सकता है, जैसे पहले आया था, आया, ठीक है। स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ आ सकता है। तीसरी कंडीशन, कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ आ सकता है और स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ। इस प्रकार से चार प्रकार के युग्मक, जो कि कैसे युग्मक है, नर युग्मक, यहाँ बन सकते हैं। ठीक इसी प्रकार क्या मादा युग्मक नहीं बनेंगे, क्या नर युग्मक बस में ऐसे जीन आएंगे, नहीं, जैसे ही नर युग्मक बने हैं वैसे ही सेम टू सेम क्या बन सकते हैं, मादा युग्मक। हमने बहुत सारे पौधे लगाए, हमने नहीं, मेंडल सर ने, ठीक है। आर वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर और स्मॉल वाई, ये जो चारों इधर हैं ये है मादा युग्मक, ये चारों जो इधर है ये है नर युग्मक, और इनका आपस में होने दिया जा रहा है स्वपरागण। और ये जो हम सारिणी बना रहे हैं इसे कहा जाता है चेकर बोर्ड। क्वेश्चन आपके बुक में कुछ ऐसे एग्जाम में कुछ ऐसा पूछा जाएगा कि द्विसंकर क्रॉस क्या है, इसे चेकर बोर्ड की सहायता से समझाइए, तब भी आपको यही प्रश्न करना है, यही सॉल्यूशन देना है और आगे जो हम अभी करने वाले हैं वो लिखना है। अथवा अगर आपसे ये भी कहा जाए कि चेकर बोर्ड की सहायता से मेंडल के स्वतंत्र अपव्ययन के नियम की व्याख्या कीजिए, तब भी आपको यही करना है, कोई चिंता करने की बात नहीं है। दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, करने का तरीका एक जैसा है, आपको दोनों क्वेश्चन में ही दो विपरीत लक्षणों के बीच में आपस में क्या कराना है, क्रॉस। पहली पीढ़ी ये मिलेगी और ये जो हमें मिल रही है ये है कौन सी पीढ़ी, F2 पीढ़ी। और F2 पीढ़ी के रिजल्ट ही बताएंगे कि मेंडल का स्वतंत्र अपव्ययन का नियम आया कि नहीं आया, हमें निकालना है, ठीक है। और वो निकालने के बाद आपको पता चलेगा कि कहानी कहाँ खत्म होती है। तो देखो, जब ये मादा युग्मक और ये नर युग्मक बनेंगे तो क्या बनेगा, जोड़े में लाओ, आर और आर मिलेगा तो कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई।
ठीक है। कैपिटल आर और कैपिटल वाई जो लक्षण बनाएगा वो लक्षण क्या होगा, वो मैं अलग पेन से लिखती हूँ। कैपिटल आर काय के लिए है, गोल के लिए, और कैपिटल वाई काय के लिए है, पीले के लिए। तो यहाँ जो पहली संतान मिली वो कैसी है, गोल पीली। ठीक है, गोल पीला लक्षण। अगली जनरेशन क्या, कैपिटल को पहले लिखते हैं, ये कैपिटल आर, स्मॉल आर को बाद में, कैपिटल वाई कैपिटल वाई। अब इसको देखकर आप क्या बोलोगे कि मैडम कैपिटल आर है काय के लिए, गोल के लिए, और कैपिटल वाला होता है प्रभावी। दिमाग से ये बात निकलनी नहीं चाहिए। कैपिटल वाई के लिए, वाई काय के लिए है, पीले के लिए, तो यहाँ पे भी जो पौधा मिला वो कैसा है, गोल पीला। अगली कंडीशन, अगली कंडीशन क्या होगी, कैपिटल एक तरफ का पकड़ो, ये वाला एक पकड़ा है, चारों के साथ क्रॉस करा रहे हैं हम, अब इसी लाइन में चल रहे हैं ना अभी, तो यहाँ पे सिर्फ इसको लेना है, जबकि इधर तीनों चारों युग्मक अलग अलग। अब यहाँ पे कैपिटल आर है और यहाँ पे भी कैपिटल आर, तो कैपिटल आर कैपिटल आर। ठीक है, यहाँ कैपिटल वाई है जबकि यहाँ पर स्मॉल वाई, सॉरी ये गलत हो गया थोड़ा सा, यहाँ पे है कैपिटल वाई और यहाँ है स्मॉल वाई। हमें पता है कि बड़ा वाला यानी कि कैपिटल वाला ही प्रभावी होता है, तो कैपिटल आर के लिए है गोल, जबकि कैपिटल वाई के लिए पीला। मतलब अभी फिर से हमें वही मिल गया, गोल पीला। अगली कंडीशन क्या होगी, कैपिटल आर पहले, स्मॉल आर बाद में, कैपिटल वाई पहले, स्मॉल वाई बाद में। सेम कैपिटल अगर प्रभावी है तो ये भी कैसा होगा, गोल पीला। नोट्स बनाना है साथ में, समझ में कैसे आएगा, आप बहुत कंफ्यूज होते हैं चेकर बोर्ड में, अभी बता दे रही हूँ। स्वतंत्र अपव्ययन का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ साथ में नोट्स बनाते चलना, एक बार पहले ध्यान से समझना और फिर कॉपी में से सेम का सेम छाप देना, पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे, कहीं कोई गलती नहीं होने वाली। ठीक है, चलो अगली कंडीशन क्या है, कैपिटल आर पहले, स्मॉल आर बाद में, कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। अब इसको देखकर हम क्या बोलेंगे, कैपिटल आर काय के लिए है, गोल के लिए, और कैपिटल वाई काय के लिए है, पीले के लिए। तो यहाँ पे भी जो पीली पीढ़ी मिली वो कैसी है, गोल पीली। ठीक है, सेम स्मॉल आर, अब ये दोनों स्मॉल वाले आ गए, और यहाँ पे कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। अब लक्षण थोड़ा सा बदला, जो बदला है उसको मैं रेड से हाईलाइट करती हूँ। ठीक है, स्मॉल आर काय के लिए है, झुर्रीदार के लिए, और कैपिटल वाई काय के लिए है, पीले के लिए, तो झुर्रीदार पीला। ठीक है, अगली स्थिति क्या है, कैपिटल आर, सॉरी ये वाला, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल वाई, तो पहले कैपिटल आएगा फिर स्मॉल। अब फिर से कि सेम वही मिल गया, कौन सा, गोल पीला। ठीक है, अगली स्थिति क्या होगी, ये है स्मॉल आर, एक मिनट बेटा, स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल वाई, तो पहले कैपिटल आता है बाद में स्मॉल। अब इसको देखकर भी थोड़ा सा चेंज, स्मॉल आर काय के लिए है, देखो झुर्रीदार, यहाँ पे जो पौधा मिला वो कैसा है, झुर्रीदार, साथ ही साथ कैपिटल मतलब पीला। अब जो पौधा मिला झुर्रीदार पीला, हमें दो पौधे मिल गए झुर्रीदार पीले, बाकी सब कैसे मिले हैं, गोल पीले। अगली कंडीशन, इन दोनों का आपस में क्रॉस होने दिया गया, स्वपरागण हो रहा ना, कहीं भी कुछ भी जाके गिरेगा तो ढेर सारे टाइप के पौधे बनेंगे, देखना। कैपिटल आर, ये दोनों कैपिटल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। इसको देखकर आप क्या बोलोगे, कैपिटल आर मतलब गोल और कैपिटल वाई मतलब पीला। आगे बढ़िए, इन दोनों का आपस में क्या कराया गया, क्रॉस, कैपिटल आर पहले, स्मॉल आर बाद में, कैपिटल वाई पहले, स्मॉल वाई बाद में, सेम वही लक्षण, कैपिटल आर मतलब गोल और कैपिटल वाई मतलब पीला। आगे की स्थिति, कैपिटल
स्मॉल स्मॉल। अब देखो, अब कुछ नया मिलेगा आपको। कैपिटल आर मतलब गोल और स्मॉल वाई का मतलब है हरा। अरे वाह, हरा रंग मिल गया, मैडम का फेवरेट है। ठीक है, गोल हरा। अगली स्थिति क्या होगी? कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई, ये भी थोड़ा अलग मिलेगा। देखो क्या मिला है हमें। कैपिटल आर का मतलब है गोल, जबकि स्मॉल वाई का मतलब क्या है? हरा। सेम वही, हाँ सेम वही है क्या? बिल्कुल, गोल हरा। दो हरे मिल गए है ना, एक गोल हरा दूसरा गोल हरा, एक झुर्रीदार पीला दूसरा झुर्रीदार पीला। देखो यहाँ झुर्रीदार पीला है क्या? नहीं। गोल हरा है क्या? नहीं। मतलब कुछ नया मिल रहा है ना, यानी कि कुछ ना कुछ यहाँ मिलावट नहीं हुई है, अगली पीढ़ी में सारे के सारे पहुंच रहे। आखिरी चरण में है हम। कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर से गोल पीला। यार ये गोल पीला कब साथ छोड़ेगा बोलना, है ना, गोल पीला। अगली स्थिति स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसको देखकर आप बोलोगे स्मॉल आर मतलब क्या है? झुर्रीदार। ओ, कलर चेंज, कौन सा है बेटा? झुर्रीदार। और कैपिटल वाई का मतलब क्या है? पीला, झुर्रीदार पीला। ठीक है, अगली कंडीशन कैपिटल आर स्मॉल वाई, कौन सा कलर बना बताओ? कैपिटल मतलब गोल और स्मॉल मतलब हरा, गोल हरा। और आखिरी कंडीशन कुछ इस प्रकार होगी कि दोनों स्मॉल स्मॉल हैं, ये भी स्मॉल स्मॉल है। आखिरी पौधा वो मिलेगा जो ऊपर था। देखिए कौन सा मिला है, इसको मैं ब्लैक से ही लिखूंगी। कैप स्मॉल आर का मतलब ये है झुर्रीदार और स्मॉल वाई का मतलब हरा। ये इकलौता पौधा है जो हमें कैसा मिला है? झुर्रीदार हरा। अब देखो, इसको देखकर आपको क्या निष्कर्ष निकालना है? गोल पीले की काउंटिंग कीजिए, सारे ब्लू वाले गिनिए। गोल पीला यहाँ लिखिए बाकायदा, इसको मैं ऐसे बनाती हूँ। ठीक है, कौन सा? गोल पीला गिनेंगे। एक और कौन सा कलर मिला है? झुर्रीदार पीला। सॉरी, कौन सा है? झुर्रीदार पीला। सो गए कि जाग रहे हो? सामने बोर्ड से ध्यान हटना नहीं चाहिए। तीसरा कौन सा मिला है? गोल हरा। देखिए, गोल हरा। और चौथा कौन सा मिला है? झुर्रीदार हरा। चार प्रकार के हमें बीज मिले हैं। पहला है गोल पीला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पौधे मिल गए हमें गोल पीले वाले। आगे झुर्रीदार पीला 1 2 3 मिले हैं झुर्रीदार पीले। गोल हरा, देखो गोल हरा कहाँ है? 1 2 3 मिल गए हमको गोल हरे वाले। झुर्रीदार हरा इकलौता है। ये जो है ना, ये है बेटा, ये कैपिटल स्मॉल स्मॉल कैपिटल, ये जो हम जीन लिखते हैं ना, उसे हम बोलते हैं जीनोटाइप अनुपात। जीनोटाइप अनुपात अगर हम यहाँ लिखने बैठे ना तो बहुत लंबी सी सारणी बनेगी, इसीलिए हम सीधे निकालते हैं इनका लक्षण प्रारूप, यानी कि जिसे हम कहते हैं कौन सा? फिनोटाइप अनुपात। जीन जो लक्षण बनाते हैं उसे कहेंगे हम फिनोटाइप, और अनुपात निकालेंगे इसीलिए फिनोटाइप अनुपात। और वो निकल के आएगा क्या? कि गोल पीला कितना है, फिर अनुपात में झुर्रीदार हरा कितना है, झुर्रीदार हरा, फिर गोल हरा कितना है, तो गोल हरा, और फिर झुर्रीदार हरा कितना है, तो झुर्रीदार हरा।
इन सभी का जब आप अनुपात निकालोगे लक्षणों का तो उसे कहा जाएगा फिनोटाइप अनुपात। और फिनोटाइप अनुपात को देखकर ही हम स्वतंत्र अपविहन का नियम बता पाएंगे। गोल पीले मिले हैं 9, झुर्रीदार हरे मिले हैं 3, गोल हरे मिले हैं 3 और झुर्रीदार हरे मिले हैं कितने 1। यानी कि जो लक्षणों का अनुपात निकल के आया वो आया है 9331, यानी कि 9:3:3:1। अब इसको देखकर आप मेंडल का स्वतंत्र अपविहन का नियम बोलेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार है कि जब दो विपरीत लक्षणों वाले जोड़े के बीच में आपस में क्रॉस कराया जाता है तो उसके जो जीन हैं वो बिना मिले स्वतंत्र रूप से रहते हैं और अगली पीढ़ी यानी कि F2 पीढ़ी में वापस प्रकट होते हैं। देखो यहाँ पर हमने सिर्फ 2 लक्षण लिए थे, गोल पीला और झुर्रीदार हरा, लेकिन जब हमने इनका आपस में F2 पीढ़ी में स्वपरागण होने दिया ना, जो F1 पीढ़ी मिली थी उसका आपस में स्वपरागण होने दिया, तो जो हमें F2 पीढ़ी मिली उसमें कुछ पौधे गोल पीले हैं, एक पौधा झुर्रीदार हरा है, लेकिन वापस बीच में जो 2 मिले हैं वो मिक्स अप है। जैसे गोल के साथ मिल गया हरा, ये वाले गोल के साथ मिल गया हरा इसके वाले को, फिर झुर्रीदार के साथ मिल गया कौन पीला, इसका लक्षण इसके साथ मिल गया, इसका लक्षण इसके साथ मिल गया, यानी कि 2 आपको मिक्स लक्षण मिले। यानी कि जो जीन यहाँ पर F1 पीढ़ी में थे वो साथ साथ तो थे लेकिन स्वतंत्र रूप से बिना मिले साथ साथ थे, और अगली पीढ़ी में इन्होंने अपना एक नया लक्षण प्रकट किया और इसे ही कहा जाता है मेंडल का स्वतंत्र अपविहन का नियम। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई कि सो गए सबके सब? और इनका जो लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप अनुपात निकल के आता है वो होता है 9:3:3:1। ठीक है, मेंडल का द्विसंकर क्रॉस या मेंडल का स्वतंत्र अपविहन का नियम एक ही है। द्विसंकर क्रॉस की सहायता से ही स्वतंत्र अपविहन का नियम निकल कर आता है, जो कि हमने निकाला, बड़े अच्छे से समझा। लंबा सा लेक्चर हो गया क्योंकि थोड़ा सा टफ है, इतना लंबा चेकर बोर्ड आपको बनाना है और सबसे ज्यादा टाइम चेकर बोर्ड ही खाता है। ठीक है, चेकर बोर्ड अगर आपका सही बन गया तो ये जो फिनोटाइप अनुपात हमने निकाला है ये एग्जैक्ट सही निकल के आएगा। तो जैसे मैडम ने धीरे धीरे बड़े अच्छे से आसानी से आपको समझाया ना, वैसे ही आपको धीरे धीरे अच्छे से करना है और ये जो है ये लक्षण का अनुपात निकाल के देना है। ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाएगा कि मेंडल के स्वतंत्र अपविहन के नियम में फिनोटाइप अनुपात क्या निकल के आता है, तो ये चारों लक्षण आपको याद रखने हैं और इनका फिनोटाइप अनुपात भी याद रखना है। एक दिन मैं कोशिश करूंगी अभी नेक्स्ट लेक्चर में आपको जीनोटाइप और फिनोटाइप में अंतर अच्छे से कवर करवा दूं, और जिसको थोड़ी सी जल्दी हो तो मैंने इस पर एक शॉर्ट वीडियो बना के डाला है अभी रिसेंटली 1-2 दिन पहले, आप जाके वो देखना। आपको जीनोटाइप और फिनोटाइप में बेसिक से जो अंतर है वो समझ में आ जाएंगे, पता चल जाएगा कि क्यों ये जो है ये फिनोटाइप है और जीनोटाइप क्या होता है। और वो भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर या 4 नंबर में हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो जाइए देखिए और बताइए कि चीजें आपको कितने जैसे समझ में आई वहां भी और यहाँ भी। आई होप आज जो मैंने आपको समझाया है ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। बिना बोर हुए, बिना स्किप किए यहाँ तक अगर पहुंचे हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, सब्सक्राइब अगर चैनल को नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। जैसे ही हमारे वीडियो डलते हैं आपको तुरंत उसकी नोटिफिकेशन आनी चाहिए और बिना टाइम गवाए आप उन चीजों को अच्छे से पढ़ सकें। इसलिए केमिस्ट्री के वीडियो की बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही है, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, 2K सब्सक्राइबर के ऊपर करवा दो, हम केमिस्ट्री के लेक्चर्स लाना चालू कर देंगे। तब तक थोड़ा सा इंतजार कर लो। साथ ही साथ अगर आप चाहते हो कि वीडियोस आपको और अच्छी जल्दी जल्दी और साथ ही अपडेटेड मिलने चालू हो जाए तो प्लीज मैडम को थोड़ा सा सपोर्ट करो। मैं एक सोलो क्रिएटर हूँ, चीजें मुझे मैनेज करने में टाइम लगता है, मुझे है टीम की जरूरत और टीम के लिए चाहिए एक्सपेंस। तो अगर आप फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हैं, कैपेबल हैं, तो प्लीज थोड़ा बहुत जितना हो सके अपने तरफ से हेल्प कीजिए। डिटेल आपके सामने रही, आपके लिए ही, मेरे लिए तो थोड़े समय बाद इनकम ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगी, तो इतना स्ट्रेस नहीं है। और ज्यादा है तो मैं ऑफलाइन भी टीचिंग करती हूँ, वहां से आ ही रही है। लेकिन अगर टीम चाहिए तो टीम के लिए एक्सपेंस और एक्सपेंस के लिए चाहिए पैसा। तो
डिटेल्स आपके सामने है, कर सकते हो तो बिल्कुल करो, अदरवाइज आपकी शेयरिंग ही आपकी शेयरिंग हमारे लिए काफी मोटिवेटेड है और वो भी हमको सपोर्ट करेगी। तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर करो, कमेंट करके हमें बताओ कि चीजें आपको समझ में आ रही हैं या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।